प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एमजेसी 4 यानी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर में जो पढ़ना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हम लोग को टॉप चैप्टर पढ़ना है वेरिएबल सेपरेबल, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लोग सबसे पहला टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करना है, हम लोग को नाम है इसका नाम वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई। ठीक है, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो दो वेरिएबल में होगा, एक्स में होगा और वाई में होगा। अब ये मेथड क्या बोलता है, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट कर देना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि dy बाई जी वाई करेंगे, मतलब y वाले को dy के साथ और x वाले को dx के साथ अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है ना, दो वेरिएबल है x और y वाले को dy के साथ और x वाले को dx के साथ अलग अलग करके क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब जैसे मान लीजिए कोई सवाल हो, एक एग्जांपल बताते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस वाई। इसको सॉल्व करना है। क्लियर, तो हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर y लिख सकते हैं। दोनों का बेस समान, पावर ऐड हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे dy बाई ई टू दी पावर y इक्वल टू ई टू दी पावर x dx। अलग अलग कर दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स dx। अब ई टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन और इसका हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c। तो एक छोटा सा एग्जांपल हमने बताया आपको वेरिएबल सेपरेबल का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। तो यहां हमने क्या किया, ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर वाई को अलग अलग कर दिया, ई टू दी पावर वाई को dy के साथ और ई टू दी पावर एक्स को dx के साथ अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया। ये हुआ वेरिएबल सेपरेबल का सबसे पहला एग्जाम्पल। ठीक है ना, अब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये आपके बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो हमको कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स को एक साथ और ये दोनों टर्म में से y कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, dy बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स और दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन आएगा log 1 प्लस वाई और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और ये हम लोग का रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू दो फंक्शन होगा, फंक्शन x में होगा, फंक्शन y में होगा। हम लोग क्या करेंगे कि y वाले को उठा के dy के साथ ले आएंगे और x वाले को dx के साथ और उसको दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई होप आप लोग को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल बताएंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सेकंड चैप्टर।
पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वहां क्या था कि y वाले को dy के साथ और x वाले को dx के साथ अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब वो सवाल वेरिएबल सेपरेबल का नहीं होगा, लेकिन उसको रिड्यूस करके हम लोग वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे। उसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं या रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो रिमार्क है ध्यान दीजिएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा जो लिनियर फॉर्मेट में होगा, टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में होगा। ठीक है ना, एकदम इसी टाइप का सवाल रहेगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, लेट z इक्वल टू जो लिनियर इक्वेशन होगा उसको z मान लेंगे, z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी ले लेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। जैसा हमने मेथड में बताया कि एक फंक्शन होगा जो x और y में लिनियर इक्वेशन होगा, तो यहाँ साइन एक फंक्शन है और वो क्या है x प्लस वाई के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट z इक्वल टू क्या मानेंगे x प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे dz बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz बाई डी एक्स माइनस 1। क्लियर हो गया। अब दिए गए प्रॉब्लम को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट dy बाई डी एक्स क्या पुट करेंगे, dz बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन z। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा साइन z, 1 प्लस साइन z। अब यहां दो फंक्शन आ गया x और z और अलग अलग भी हो जा रहा है वेरिएबल सेपरेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड लाएंगे तो dz बाई क्या होगा 1 प्लस साइन z इक्वल टू dx। क्लियर। और आपको कोशिश करना है कि dx जो है वो हमेशा LHS में रहे, तो आपको LHS में dx ला दीजिए और dz बाई 1 प्लस साइन z। अब बोथ साइड क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहां पे हम इसको इंटीग्रेट करने के दो मेथड यूज कर सकते हैं। 1 प्लस साइन z है तो पहला मेथड क्या हुआ कि 1 माइनस साइन z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब रेशनलाइज कर दीजिए। dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन z और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर z dz। ये हो जाएगा dx, ये आपका 1 माइनस साइन z डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर z dz। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल अलग अलग करेंगे यहाँ। तो ये मेरा हो जाएगा dz, सेपरेट कर देंगे तो सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर z dz माइनस tan z इंटू सेक z dz। यहाँ z नहीं x है, यहाँ पर x हुआ, dx का इंटीग्रेशन x, सेक स्क्वायर का tan z और इसका हो जाएगा सेक z प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, z के जगह z का वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू tan x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई और प्लस क्या होगा c। ये हम लोग का रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। अब यहाँ बता रहे थे कि हाँ हम लोग दो काम कर सकते थे, एक तो हमने रेशनलाइज करके इंटीग्रेट कर दिया, एक हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन z है तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, कॉस पाई बाई 2 माइनस z और वहां 1 प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और तब उसको इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा लेंदी होता, यहाँ आसानी से हो गया। हमने क्या किया, dz बाई 1 प्लस साइन z था तो रेशनलाइज कर दिया और रेशनलाइज करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया और इंटीग्रेशन कर दिया। तो इस टॉपिक को कहते हैं बेटा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल या रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। सवाल को वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करना। तो इसमें क्या है जानना है हमारे प्यारे बच्चों कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक फंक्शन होगा
dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक फंक्शन होगा, और फंक्शन जो होगा वो एक्स और वाई में टू वेरिएबल का वो इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन। तो जो भी टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा उसको जेड मान लेना, सब्स्टिट्यूट कर लेना है, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल पर, और देन वेरिएबल सेपरेबल यूज करके उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस मेथड को। इसको कहते हैं रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। अब इस पर आप लोग के क्वेश्चन बता देते हैं बेटा, जो एग्जाम में काफी पूछता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपके यूनिवर्सिटी का वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या मानिएगा, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए हमको कि कितना इसका आंसर आया। नहीं बना कमेंट कीजिए, बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे। अब इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके।